टैक्स नोच रहे हो अभी, पर भैया गलती आकी भी नो है हमारे है कि नहीं पागल वीर बोनी या न बिगाड़ लाखो। चाचा देखो, मैं तो इतनी सी बात कहूंगा, जिस घर में तुम ना झाके वही घर ठीक है, वरना चाचा किसी के नाम पे जाकर देख लो, घर में घर गैल यही बाबला बुखार चल रहा है जो तुम्हारे यहाँ हो रहा। तुम्हारे यहाँ कबूतर नाच रहे, कोई जो दामनों को बनवा कर घूम रहा। चाचा देखो, कह नहीं ना चाह रहा मैं, पर तुमसे जो बिना बताए मुझे रही ना जाती है। रुखसाना हमारे अभी चाचा 4-5 दिन पहले बरामदे में खड़ी होकर नुका जी 52 गज का दामन पहन के मटक चलूंगी कहने लगी। अब उसका मेरा तुम्हें पता, निकाह तो राजामंदी से हुआ ही ना है भाई, वो मुझे चाहेगी, उसको मैं पसंद आगा। अब वो कह सुन के गांव मोहल्ले पड़ोस ने मुझे उससे निकाह में फंसवा दिया। हालांकि मैं देखो फंस गया, पछता रहा हूँ, पर चलो गिरही मुझ पे, उकाई ना गई चाचा। अब चाचा अब्बू हमारे 15-20 दिनों पहले तुम्हें पता ही है तिरपाल लाए, वो लीली सी तिरपाल लाए। तुम पूछ रहे किसके यहाँ से लाए? अब अब्बू तिरपाल लाए चाचा, मेरी निगाहों में तुरंत तिरपाल छप गई। नुकाबे इसके 52 गज का दामन और तिरपाल वो बांगे पे डाल दी। अब्बा ने भौसैना हमारे वहाँ डाल रखी। मैंने रात को चाचा हटाई, तिरपाल हटाई रातों रात। अब दर्जी के ना डाल के मका भाई 52 गज का निकाल दे इसमें से तो पूरा दामन। अब चाचा मुसीबत ये, उसके सिलाई के पैसे भी बहुत बन रहे। अब्बा उस दिन बतलाना रहे नु के साइकिल उठा ली किसी ने, मैंने हटाई चाचा। भाई देखो उसको दर्जी को तो देना ही है चाचा। रुखसाना का जो मन था 52 गज का दामन पहन कर मटक चलना था उसको, मैं कहा भाई इसको चलवाऊंगा। चाचा जब सिलकाया ना, 2-3 लोग तो उठवाने में लगे उसको। अब मैंने चाचा जब उसको रुखसाना को कहा इसको पहन कर मटक चल, सरकाना गा, मटकना तो छोड़ दो, सरकाना गा। oh, no. ये बाबला बुखार इतना चल रहा चाचा, घर गल यही है। बताओ कहां तक रोकोगे तुम? अब तक तो जनानियां बाबली हो रही, अब देख रहे तुम्हारे पोतों को, नुका उड़ जा रहे कबूतर है, छज्जा लग रहा है, ढूंगे पे बैठा है जो कबूतर। भाई चाचा बैठ कैसे जाएगा ढूंगे पे कबूतर? तू कंधे पे कह, सिर पे कह तो मेरी समझ में बात बनेगी। नुका जी ढूंगे पे आका बैठगा कबूतर और उड़ जा रहे कबूतर। भाई तूने बैठन क्यों दिया है इसको? भाई तू बैठन क्यों दे रहा उसको? भाई उठा देता तू, अपने ढूंगे को हटा लेता एक तरफा को। ये हो रहा है चाचा, कबूतर की जान को आ रही है, दुनिया कबूतरों को उड़ा रही है। गलत है चाचा। चांद सा मुखड़ा परिया बरगा है, बना के राम ने जुलम किया है। पतली सी कमरी मेरी, पतली सी कमरी मेरी, जब मैं चाली गिड़का के, डोल मेरे दामन की उठी जब मैं चाली गिड़का के। चाचा एक बात बतलाओ, पिछले जुम्मे में तुम्हारे यहाँ से शाहरुख छाया लेकर गा, ध्यान है तुम्हें? उसी दिन उसको बुखार चढ़ा हमारी बाबली को, रुखसाना को उसी दिन दामन की झोल चढ़ी वो। अब देख लो इस लड़की की क्या खता है भाई, क्या खता बतलाओगे तुम? तुम्हारे घर की छाया में दिक्कत है चाचा, जो तुम्हारे यहाँ से छाया ले रहा उसको ही हो रहा है बाबला बुखार। ना चाचा तुम अल्फाज ही मत निकालो, सोचो तुम, बुरा तो तुम मानना मत चाचा, वरना तुम लगाओ कबूतर उड़कर ढूंगे पे कैसे बैठ सके। तुम्हारे यहां से छाए गई है हरियाणा तलक, वहां तक बाबला बुखार चढ़ा है, तुम्हारे घर की छाया ने नाश करा। भाई वो ऐसा लगे कबूतर भी जो है हमारी छाया में चौच मार को दिखे। अब पकड़ गए चाचा तुम बात को, यही हुआ सारा मामला। अब समझ गए मामला कहां से चल रहा है ये? अब समझ गो। अब एक इलाज है बस्या को, ये जो भैंस है ना यू निकालनी पड़ेगी, बेच दो या आखिरी मंदी, जब ही बात सिमल सके, नहीं तो रोज कबूतर उड़ेंगे। चाचा 15 दिनों पहले क्या कही मैंने तुमसे, बिकवा रहा मैं ना बिकवा रहा इस भैंस को। उस दिन चाचा देखो मैं कह नहीं ना चाह रहा कि अपनी भैंस सबको पसंद होती है, तुम मन का नाराज हो जाओ। चाय पिलवाई तुमने उस दिन मुझे शाम को, चाचा सारी रात जनानियों की तरह नाचाऊं।
तुम्हारी जो भैंस का दूध है चाचा, इसके अंदर कुछ कीटाणु ऐसे हैं, वो अंदर जाने के बाद जोर मारते हैं, यानी फड़फड़ाते हैं। अब चाचा मुझसे नाराज, पूरी रात ऐसा नाचाऊं बाबलों की तरह, जनानियों वाला डांस ही कर रहा चाचा अंदर से। बताओ तुम, मेरी मानो, देखो मैंने उस दिन भी तुम्हारे भले की कही, या फिर कह रहा हूं चाचा, 70,000 रुपए की लाए तुम इस भैंस को, 1 महीना हुआ, 30 दिनों तुमने दूध भी पी लिया, 1700 रुपए की आज बिकवा दूंगा। सोचो मत ज्यादा चाचा, नफा नुकसान ना होता, बच्चों का फ्यूचर रहता। अमन के फ्यूचर को देखो, वरना रोज कबूतर उड़ाएगा। फिर निकाह हो रहे 1700 में निकालो, आओ अभी साई दिलवाता हूं तुम। पर चाचा देखो, सामने कई बार ठीक रहती है, मुझ पे ये ना होता पीछे गड़बड़ करूं। 200 रुपए निकालूंगा उन्होंने से, 1500 मिलेंगे तुम्हें। आजा ले लीजिए। यही बात अच्छी लगती है चाचा, तुम फैसला ऑन द स्पॉट लेते हो। बस तैने तो बड़ी फिक्र करी मेरी है, तू तो कौम का आदमी है। वो न्यू बता एक चीज और, भैंस तू खोल कर ले जा, पर ग्राहक कौन है? भाई चाचा देख लो, करते सीधेपन वाली बात तुमने ना। कौन होगा ग्राहक? मैं ही ले रहा हूँ, मैं जाना मुझ पर 1500 रुपए का मैं ही ले लेता हूँ, और क्या। ओहो, तू ये ग्राहक है? तो भैया एक काम कर, 200 रुपया आते कमीशन के, उन्हें तू पहले ही ले ले। बस चाचा ये भी ठीक ही रहेगा, निपटाओ लाओ अभी दे रहा हूँ। रुखसाना सेवल के लिए तैयार रही हो, भैंस ले लिए तेरे लिए।